हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। करेक्ट आंसर होगा रणबीर सिंह को। अब चलिए दोस्तों, करंट अफेयर से पहला हमारा क्वेश्चन आया है, तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ये हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे कवर कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। करेक्ट आंसर होगा माधुरी पटेल को। अब इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन है, यहीं पे देखेंगे आप लोग। अगला है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो प्रियंश सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो सिनी शेट्टी ने जीता है। और लास्ट है यहाँ से, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा। करेक्ट आंसर होगा 126वां स्थान। नेक्स्ट है, विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो इसमें भी 126वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन इस तरह से सेट किए जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके सिमिलरिटीज के क्वेश्चन होते हैं, एक साथ डाल दिए जाते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 127वें स्थान पर। वह हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो 161वें स्थान पर। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। थोड़ा सा रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन कैसे भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, सबसे पहले आप लोग अपने पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से फोकस रखें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। बगैर पाठ्यक्रम के अगर दोस्तों आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी वीडियोस को किसी के चैनल के ओपन करते हैं, 2 मिनट देखने के बाद स्किप कर देते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे और जहाँ से भी प्रिपरेशन करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारे ट्रेंड में सारे टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उनके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तब तक आप दोस्तों उसी भीड़ में शामिल हैं जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं। तो उससे थोड़ा बाहर रखिए अपने आप को और अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास कीजिए। साथ में जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको कवर करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है यहाँ पे हमारा, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो जॉर्जी गोस्पुदिनो को। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो थॉमस बाक हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको ये एक साथ दिया जा रहा है दोस्तों, जितने आपके पाठ्यक्रम हैं। ज़रूरत है आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन करने की। आगे चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस करके, आपके हर ट्रेंड को पूरी तरह से एनालाइज करके दोस्तों कम से कम में बनाया जा रहा है। यानी कि कम से कम पढ़ने में ही दोस्तों आपके यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो शिव शंकरी को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दामोदर मौजो को किया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ से, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो प्रिया एएस को किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग,
हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा हैं। हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? रणवीर सिंह, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राखी कपूर हैं। और लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को किया गया है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, जीके है, जीएस है, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स है, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका यूपी स्पेशल आएगा और सामान्य हिंदी आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है दोस्तों, आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके आप लोग बात भी कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो पीडीएफ है, एसएससी जीडी 2024, आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है, जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स हुआ, सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को केवल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप दोस्तों गंभीर विद्यार्थी एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि दोस्तों अगला हमारा जो पीडीएफ है, बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और करंट अफेयर्स हैं। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, गंभीर विद्यार्थी एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, 2 बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का कंबाइन नहीं किया जा सकता, जिसका कि बार बार कमेंट आता है। कारण है, एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है। बिहार एसएससी में जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, यानी लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में जनरल साइंस के कम क्वेश्चन शामिल होंगे। बिहार एसएससी में बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन जुड़ रहा है, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है दोस्तों, काफ़ी डिफरेंस है, और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता। बाकी आपका जो मैथ और रीजनिंग बचता है, ऑलरेडी वीडियोस चलते रहते हैं दोस्तों, आप लोग वहाँ से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस तरह से आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पीडीएफ दोस्तों यूपीपीएससी आरओ के पीटी एग्जाम का है, फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 पेपर शामिल होंगे, 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन और 60 क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी को होगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई है। तो जो लोग चाहते हैं दोस्तों, गंभीर विद्यार्थी हैं, आप इच्छुक हैं, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, आप मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस पर कॉल भी करके बात कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब चलिए दोस्तों, जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट में, यानी इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। एक 7 क्वेश्चन सेट कर दिया गया है, ताकि याद करने में आप लोगों को सहजता महसूस हो। और ऐसे क्वेश्चंस अगर ऑप्शन में बना के डाले जाएं दोस्तों, तो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे और क्लियर नहीं हो पाएगा आंसर, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, पॉइंट है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते ही हैं के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। अगला पॉइंट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो सिल्वर आयोडाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला पॉइंट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है। किसकी? आयरन की। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। क्या है? आंत है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। अगला पॉइंट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट पॉइंट,
यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 46%। कितने? 46%। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो बैरोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी है। अभी पे थोड़ा सा ध्यान दे, क्वेश्चन पलट दिया है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक यहाँ पे पूछा गया है, सबसे कम पूछ लिया जाए तो किसका होगा? अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इतना जागरूकता तो रखना ही होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट है, दूध से क्रीम निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर। ध्यान रखेंगे किस पर है? अपकेंद्रीय बल पर। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है। अगला पॉइंट, जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। और लास्ट पॉइंट है, जनरल साइंस से, हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गीतांजलि नामक रचना के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी से क्वेश्चन जुड़ा है दोस्तों, महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों का, ध्यान देंगे। क्वेश्चन था हमारा, गीतांजलि नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं हम लोग। एक तरफ रचना के नाम दिए गए, रचना, और दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं। पहली कौन सी है? आकाशदीप है, जिनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है यशोधरा, जिनके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी एनालाइज के बाद ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं और पीडीएफ इनका तैयार हो रहा है। अगर आप पीडीएफ लेते हैं इनका, तो मैं चाहूँगा कि इनका अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अच्छे ढंग से आप लोगों की प्रिपरेशन दोस्तों क्लियर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। हम लोग जानते हैं काफ़ी इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, अब इसको ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। नेक्स्ट पॉइंट है, जूही की कली के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम वाटिका की रचनाकार तो रसखान है। गुनाहों का देवता, इनके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अगला पॉइंट है, उर्वशी, इनके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धांत शिरोमणि, इनके रचनाकार भास्कराचार्य हैं। अगला पॉइंट, पंचतंत्र, इनके लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, भारत की खोज, इनके कौन है? ये डायरेक्टली बदल के क्वेश्चन पलट के भी पूछा आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है नीरजा, इनके रचनाकार महादेवी वर्मा है। अगला है विनय पत्रिका, इनके रचनाकार तुलसीदास हैं। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश, इनके रचनाकार स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कामायनी, इनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला पॉइंट है यामा, यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट, गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं। लास्ट है यहाँ से साकेत, साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। आप ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक रहता है, लेकिन अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन बना जाए तो आप कभी याद नहीं रख सकते। संतूर का शहनाई में चला जाएगा, बांसुरी का सितार में हो जाएगा, और सरोद का दोस्तों कहीं और हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इनको अच्छे ढंग से एक बार में बता दिया गया है। अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर किसी भी ट्रिक के द्वारा दोस्तों रट्टा मार के याद कर लेते हैं, या फिर पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी कर लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन से आप लोग भूल नहीं सकते। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन डाला गया, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो संतूर से। अब एक साथ सारे कलेक्ट कर लिए गए हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक तरफ दोस्तों वाद्य यंत्र के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ वादक, यानी कि एक तरफ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पलट गया है दोस्तों, वादक इधर होना चाहिए और वाद्य यंत्र उधर होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, चलिए एक साथ देखते हैं। सबसे पहले अली अकबर खां, उसके बाद है अलाउद्दीन खां, फिर है अमजद अली खां, हाफिज खां और विश्वजीत राय चौधरी। इतने नाम दिए गए हैं। ये सब किससे संबंधित हैं? सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक हैं। एक साथ ध्यान देंगे। फिर है वंदे हसन, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा और विलायत खां। ये सारे के सारे दोस्तों सितार वादक हैं। ये एक साथ कलेक्ट किया गया, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है वर्षा अग्रवाल, भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य। ये सारे के सारे क्या है? संतूर वादक हैं। क्या है? संतूर वादक हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दयाशंकर जगन्नाथ और अनंतलाल। ये सारे के सारे शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरिप्रसाद चौरसिया,
पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र प्रसन्ना, ये सारे के सारे बांसुरी वादक हैं। और लास्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। ये दोस्तों एक में ही आ गया है, यानी दो नाम एक साथ डाल दिया गया है। और ये सारे के सारे क्या हैं, तबला वादक हैं। अब इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ से मिस नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें आपका दोस्तों पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, विविध का भी चैप्टर है और जनरल साइंस भी जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण देव राय के। नेक्स्ट पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, सिजदा एवं पोबोस प्रथा किसने चलवाई? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ से हमारा, लाख वक्स बार बार पूछा गया है, किससे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर के द्वारा। सारे सिलेक्टेड है दोस्तों। सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस नहीं किया जा रहा है। जितने क्वेश्चन आपके ट्रेंड में रहेंगे, जितने भी टॉपिक से पूरी तरह से उनको कंप्लीट करवाया जा रहा है शिव कृपा क्लासेस के द्वारा। अगला पॉइंट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। इसको हम लोग एक बार दोस्तों टेबल के जरिए पूरी तरह से क्लियर करेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया था 1917 में। यहाँ पे एसबी भी पूछा था इसलिए डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब यहाँ से एक साथ सारे क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, आंसर दे। अब जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको एक साथ क्लियर करेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ नाम दिया गया है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पहला क्या दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सारे बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है हजारीबाग राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है। नेक्स्ट है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि ओडिशा में स्थित है। अगला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखने हैं हम लोगों को, क्या है दोस्तों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में पड़ता है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुन चुके होंगे आप लोग, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में पड़ता है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में पड़ता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ से हमारा नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।